नमस्कारम दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मेनन और मैं आज खड़ा हूँ पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के एकदम नजदीक। ये मंदिर सिर्फ एक भव्य इमारत, एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, यहाँ के हर पत्थर पर, हर स्तोत्र में, हर प्रार्थना में भगवान विष्णु के गुण गाए जाते हैं। विष्णु यहाँ योग निद्रा पोजीशन में, अपने योग निद्रा अवतार में पूरी ब्रह्मांड को, पूरी को सृष्टि को खड़े किए हुए हैं, पूरे सृष्टि को संभाले हुए। आज इस जगह पर, इस अवसर पर मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ। एक ऐसी यात्रा जो विष्णु के 1000 नामों के साथ होगी। जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम की यात्रा। हर नाम अपने आप में एक मंत्र है, अपने आप में एक रहस्य है, अपने आप में एक सीख है कि हमें जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इसे बड़ी खूबी से संभाला और आगे के जनरेशंस तक उसे पास ऑन किया है। इसके पीछे की सोच यही है क्योंकि हमें अपने जीवन में इन नामों का अर्थ और उससे रिलेटेड जो सीख है हमें अपनानी चाहिए। ये सहस्त्र नाम सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो इन नामों में सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप भक्त हो तो उसमें भक्ति है, अगर आपको ज्ञान की तलाश है तो उसमें ज्ञान भी है, और अगर आपको सिर्फ सुख शांति समृद्धि चाहिए तो फिर डेफिनेटली विष्णु सहस्त्र नाम में वो भी है। चलिए सहस्त्र नाम की ये यात्रा इस पावन जगह से शुरुआत करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हर नाम का मतलब आप तक पहुंचाए और उस मतलब को हम हमारे आज के जीवन में कैसे उतारें, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। सबकी शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ। नमस्ते। आज हम एक अति पवित्र और गहन आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, विष्णु सहस्रनामम के बारे में। ये केवल एक स्तोत्र नहीं बल्कि एक जीवन मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो हमें धर्म, भक्ति और अंतिम मोक्ष तक ले जाता है। विष्णु सहस्रनाम यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम। इसे लिखा था महामुनि वेद व्यास ने और इसका उद्भव हुआ था महान इतिहास महाभारत के मध्य से। लेकिन इसका प्रकट होना भी एक दिव्य और मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। आइए इस गाथा को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। ये घटना घटित होती है कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि पर। भीष्म पितामह महान वीर और धर्म के रक्षक रणभूमि में शराओं के शैया पर शहीद है, लेकिन वे मरे नहीं हैं। उन्हें उनके पिता शांतनु ने ये वरदान दिया था कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को चुने। भीष्म उत्तरायण का इंतजार कर रहे होते हैं जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। उसे एक शुभ समय माना जाता है जब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जब तक भीष्म जीवित है उनसे धर्म और जीवन के रहस्य के बारे में सीखना ही चाहिए। युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं और उनसे राजधर्म, नियमों और जीवन की मर्यादा के बारे में ज्ञान लेते हैं। लेकिन इतना ज्ञान मिलने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में एक उलझन रह जाती है। उनका प्रश्न था कि ये जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कौन है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दे सकता है? तब उन्होंने भीष्म से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जो विष्णु सहस्रनामम के पूर्व भाग में आते हैं। किमेगम दैवतम लोके, इस संसार में एकमात्र सर्वशक्तिमान दैवत कौन है? किम वाप्येकम परायणम, जीवन का अंतिम और सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? स्तुवंतः कम, किसके गुण गान किए जाए? कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानव शुभम, किसके उपासना से इस जीवन और आगे भी शुभ प्राप्ति हो सकती है? को धर्म सर्वधर्मानां भवन्ताः परमो मतः, आपके अनुसार भीष्म सबसे उच्च धर्म क्या है? किम जपम मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधना, कौन सा मंत्र या जप जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देता है? ये प्रश्न केवल युधिष्ठिर के नहीं थे, ये हर जीवात्मा के प्रश्न हैं।
हर उस व्यक्ति के जो जीवन के मूल सच को अन्वेषण या उसकी खोज कर रहा है। भीष्म ने जो उत्तर दिए वो सीधे नहीं थे, उनमें गहराई थी। उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर को एक समग्र ज्ञान के रूप में दिया, जिसमें हर बात का समाधान छुपा है। चलिए इन प्रश्नों के क्रम में उनका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, इस संसार का एकमात्र परम दैवत कौन है? भीष्म का जवाब है, पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलनाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो अव्यय पिता। इसका अर्थ ये है दोस्तों, जो सबसे पवित्रों में पवित्र हो, जो मंगलमय हो, जो देवों के भी देव हो और जो सब प्राणियों के अव्यय पिता है, वे भगवान विष्णु ही एकमात्र परम दैवत है। दूसरा प्रश्न, जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? परमम यो महत तेज, परमम यो महत तपः, परमम यो महत ब्रह्म, परमम यः परायण। ये भीष्म का जवाब। इसका अर्थ ये हुआ, जो परम तेज है, परम तपस्या है, जो परम ब्रह्म है और जो अंतिम गति है, वे विष्णु ही जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य है। तीसरा सवाल, किसके गुणों का स्तुति करना चाहिए? भीष्म का जवाब, जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम, स्तुवन नाम सहस्रेणा पुरुषाः सततो हितः। इसका अर्थ ये हुआ, जो जगत के प्रभु है, देवों के देव है, अनंत है, पुरुषोत्तम है, उनका स्तवन विष्णु के 1000 नामों से किया जाए, वही सदैव स्तुति के लायक है। चौथा सवाल, किसकी भक्ति से मानव शुभ प्राप्ति कर सकता है? जवाब में, तमेव च अर्चन नित्यम भक्त्या पुरुषम अव्ययम, स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषाः सततो हितः। इसका अर्थ ये हुआ, जो व्यक्ति नित्य भक्ति के साथ उस अव्यय पुरुष की पूजा करता है, विष्णु के 1000 नामों का जाप करता है, वह इस संसार से शुभता और मुक्ति दोनों पाता है। पांचवा प्रश्न, कौन सा धर्म सबसे ऊंचा है? ध्यायन् स्तुवन नामस्यंश्च यजमानस्तमेव च, एष मे सर्वधर्माणां भवताः परमो मतः। ये भीष्म का जवाब। अर्थ ये हुआ, ध्यान करना, स्तुति करना और विश्वास से प्रार्थना करना, ये सबसे ऊंचे धर्म है। विष्णु की भक्ति सब धर्मों से उत्तम है। और छठा प्रश्न, कौन सा जप बंधन से मुक्ति देता है? जवाब में, अनादिनिधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखादिगो भवेत्। अर्थ में, जो विष्णु अनादि अनंत है, सब लोकों के महेश्वर है, जो लोक के अध्यक्ष है, उनकी नित्य स्तुति से मानव सब दुखों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो भीष्म पितामह के प्रबोध से क्या सीखने को मिलता है? 3 मुख्य बिंदु है इस ज्ञान को अगर हम सही समझे तो। पहला, भगवान विष्णु ही परम तत्व है, वे सबके आधार है, सबका अंत है और सबके ऊपर है। दूसरा, विष्णु सहस्र नामम का उच्चारण और भक्ति हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष तक ले जाता है। तीसरा, भक्ति ही परम धर्म है, विष्णु की उपासना, ध्यान और स्तुति से बढ़कर और कोई मार्ग नहीं। तो दोस्तों, विष्णु सहस्रनामम केवल एक स्तोत्र नहीं, एक जीवन की दिशा है। जब भीष्म ने अपने अंतिम क्षण में इस ज्ञान को प्रकट किया, उन्होंने केवल युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने सारी मानवता को मोक्ष का मार्ग दिया है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगले वीडियोस में मैं आपको विष्णु भगवान के 1000 नाम एक एक करके समझाऊंगा, उनके अर्थ, उनसे जुड़ी कथाएं और उनका आध्यात्मिक महिमा के साथ अर्थ बताऊंगा। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसे ही पवित्र और गहन आध्यात्मिक विषयों पर विचार करते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।